Please subscribe, like and share to make me happy. तुम सब डरपोक हो, मेरा किसी ने साथ नहीं दिया। सब देखते रहे कैसे मेरी सोनू को चील उठा कर ले गई। किसी ने मेरी मदद नहीं की। आज ये बुरा समय मुझ पे आया, कल किसी और पर भी आ सकता है। लेकिन मेरी बात तुम सब गौर से सुन लो। मैं जा रही हूँ, मैं पहाड़ों की तरफ जाऊंगी। मेरा दिल कहता है मेरी सोनू जिंदा है। मैं तलाश करूंगी अपनी सोनू को। क्या हो गया है तुम्हें रानो? कैसी बातें कर रही हो? भला आज तक कभी ऐसा हुआ है कि किसी बच्चे को चील उठा कर ले जाए और वो जिंदा वापस आ जाए? मेरी ममता ऐसे हार तस्लीम नहीं करेगी। मैं जरूर जाऊंगी। रानो के दिल पर गहरा असर हुआ है। बहुत बड़ा सदमा है। शायद इसकी सोच काम नहीं कर रही। हम अब क्या कर सकते हैं? वो अपनी जिद पर है, वो नहीं मानेगी। बेहतर यही है कि उसे ना रोका जाए। रानो की बेटी को चील उठाकर ले जाती है, लेकिन वो ये बात स्वीकार करने को तैयार नहीं थी कि इसकी बेटी को चील ने खा लिया है। ना जाने क्यों इसका दिल कह रहा था कि इसकी बेटी जिंदा है और रानो अपनी बेटी सोनू की तलाश में पहाड़ों की तरफ चली जाती है। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। उड़ते उड़ते रानो बहुत दूर चली जाती है। सारा दिन सफर करने के बाद रानो थक हार कर एक पेड़ पर बैठ जाती है और बहुत नाराज होकर चांद की तरफ देखने लगती है। चिड़िया दीदी, कहाँ से आई हो? लग रहा है किसी विदेश से आई हो, जो इस तरह से बेआसरा इस पेड़ पर बैठी हो। हाँ, मैं नदी वाले जंगल से आई हूँ। मेरी बेटी को चील उठा कर ले गई थी आज सुबह। मैं इसे तलाश करने निकली हूँ। मुझे आपसे बहुत सहानुभूति है, लेकिन वो तो इस छोटी जान को खा गई होगी अब तक। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा दिल कह रहा है मेरी सोनू जिंदा है। काश ऐसा ही हो। पहाड़ों की तरफ जाना चाहिए तुम्हें। इस पूरे इलाके में एक चील रहती है और वो अक्सर घोंसलों से बच्चों को उठा लेती है। हाँ, मैं पहाड़ों की तरफ ही जा रही हूँ। रात हो गई थी ना, दिशा का पता नहीं चल रहा था, इसलिए बैठ गई यहाँ। तुम मेरे साथ मेरे घोंसले में आ सकती हो। वहाँ फिर तुम्हें कुछ दाना भी मिल जाएगा। मेरा विश्वास करो, मुझे तुमसे सहानुभूति है। और वो चील तुम्हारी ही नहीं, मेरी भी दुश्मन है। इसने पिछले महीने मेरे भी एक बच्चे को उठा लिया था। और रानो उल्लू के साथ इसके घोंसले में चली जाती है। इस बेचारी का बच्चा भी वही पहाड़ों वाली चील उठाकर ले गई है। इसे ढूंढने निकली है ये। तुम्हारा दुख हम खूब जानते हैं, क्योंकि ये दुख हमने भी सहा है। लेकिन हकीकत यही है कि तुम्हारा बच्चा अब जिंदा नहीं होगा। प्लीज आप ऐसा ना कहें। मेरी ममता ये मानने को तैयार नहीं है। मेरा दिल कहता है कि मेरी बेटी अभी जिंदा है। हकीकत को मान लो, हमें तुमसे पूरी सहानुभूति है। अगर तुम्हारा बच्चा जिंदा भी हुआ तो कैसे मुकाबला करोगी इस जालिम चील का तुम? मैं मर जाऊंगी, अपनी जान दे दूंगी, बस मुझे मेरा बच्चा मिल जाए। मैं इसे जरूर बचा लूंगी। मैं इसकी ममता को समझ सकती हूँ। अगर तुम कहो तो हम भी चलें क्या सुबह इसके साथ? मैं भी यही सोच रहा था, हम जरूर इसके साथ जाएंगे। क्या रानो, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं जो हम भी तुम्हारे साथ चलें? मेरी मदद करने का धन्यवाद, लेकिन मेरी खातिर तुम अपनी जान को मुश्किल में ना डालो। ऐसा नहीं है, हमें अच्छा लगेगा तुम्हारी मदद करके। और वो तीनों सुबह होते ही पहाड़ों की तरफ चल देते हैं। जल्द ही वो पहाड़ों के बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं। तुम दोनों इस बड़े पेड़ पर बैठो, मैं करीब से जाकर अवलोकन लेकर आता हूँ। और वो ऐसा ही करते हैं। ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये कैसे हो सकता है? सच में इसका बच्चा जिंदा है। मुझे जल्दी से उस परदेशी को बताना होगा। और उल्लू जल्दी से वापस आता है। तुम्हारी ममता सच्ची थी। मुझे तो खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। तुम्हारा बच्चा जिंदा है। मैंने दूर से देखा और 2 चीलें इसके पास बैठी हैं और उसके पास इस चील का एक बच्चा भी है। चलो हम छुपकर उसके पास जाते हैं। ये जगह ठीक है, यहाँ से सब नजर आ रहा है। यहाँ छुप जाओ। मम्मा, मैं अब थक गया हूँ। मुझे नहीं सीखना ये स्टिक पैच। मुझे जल्दी से अब खाना दो, या फिर इस बच्चे को ही मार दो। मैं इसे ही खा लेता हूँ। कमबख्त, अब हम बूढ़े हो गए हैं। अगर शिकार नहीं सीखोगे तो कल कैसे जिंदा रहोगे? मैं इसे जिंदा इसीलिए लाई थी कि तुम कुछ सीख सको, वरना खाने को तो ये मरा हुआ मुर्गी का बच्चा ही काफी था। देखा, मेरा दिल कहता था मेरी बच्ची जिंदा है।
आहिस्ता बोलो, हमें अब ज्ञान से काम लेना होगा। ऐसा ना हो कि चील को पता चल जाए हमारा। मेरे पास एक उपाय है, मेरी बात गौर से सुनो। मैं इसके पास जाता हूँ और उसे गुस्सा दिलाता हूँ। मैं उससे थोड़ा दूर रहूंगा और जब वो मुझ पर झपटेगी तो मैं उठ जाऊंगा। इससे वो सोनू से थोड़ा दूर हो जाएगी। और तुम दोनों ये पत्थर पूरे जोर से नीचे गिराना। मैं उसे बिल्कुल इसके सामने लाने की कोशिश करूंगा। और उल्लू ऐसा ही करता है। बेशरम काली गंदी शक्ल वाली चील, किसी के बच्चे की जान लेकर अपने बच्चे को शिकार करना सिखा रही हो। गौरव है तुम में। बड़ी आंखों वाले बदसूरत उल्लू, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरे इलाके में आने की? और तुम तो मेरा सामना भी कर रहे हो। अपने बच्चे का दुख भूल गए हो जो आ जाए हो अपनी जान कमाने। तुम्हें दया नहीं आता इन बच्चों पर? ये भी तुम्हारे बच्चे की तरह ही है। मैं तुम्हें अभी भाषण सिखाती हूँ। और चील बहुत गुस्से से उल्लू पर हमला करने के लिए बढ़ती है। जैसे ही वो उल्लू के पास आती है, उल्लू वहाँ से उड़ जाता है। मुकाबला करो, आओ ना, अब उड़े क्यों हो? और जैसे ही चील अकेली होती है, रानो और मम्मा उल्लू पूरा जोर लगाती हैं। पत्थर को सरका कर नीचे गिरा देती हैं, जो सीधा जाकर चील के ऊपर गिर जाता है। और चील झट से दूसरी सांस नहीं लेती और वहीं मर जाती है। ये सब इतनी अचानक से हुआ कि पापा चील देखता ही रह गया और अपने होश खोकर अपने बच्चे को वहाँ से लेकर जल्दी से भाग जाता है। मम्मा, मेरी मम्मा, मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, मैं आ गई हूँ। मैं आ गई हूँ तुम्हारी जान बचाने के लिए। हमें गर्व है तुम्हारी ममता पर। जो हौसला तुमने किया वो तो हम भी ना कर पाए। रानो अपनी सोनो को लेकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर आते समय रानो के दिल में जो तड़प थी, अब उसकी जगह शांति ही शांति थी। रानो को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई थी। जल्द ही वो अपने नदी वाले जंगल में दोबारा पहुँच जाती हैं। अरे रानो, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा अपनी आंखों पर। हम तो समझे थे कि अब तुम भी वापस नहीं आओगी। तुम तो सोनू को भी ले आई हो। तुम बहुत बहादुर हो रानो। मैं सिर्फ सोनू को ही वापस लेकर नहीं आई, बल्कि उस चील को भी खत्म कर आई हूँ, ताकि वो दोबारा किसी माँ को दुख ना पहुँचा सके। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इस दुनिया में माँ की ममता की ताकत से बढ़कर कोई ताकत भी नहीं है।